फिर अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पे ऑलिव बोलता है कि ये ऑफिस है। लेडी मारिन बोलती है कि वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब कितनी स्पेस है यहाँ पे। यॉर्गन्स को तुम रिपोर्ट्स बता देने के बाद जो बचा हुआ टाइम होगा तुम यहाँ पे मेरे साथ मेरे को काम करने में मदद करोगे और ये आपकी सीट है मिस मारिन। तो मारिन सोचती है कि यार ये डेस्क तो बहुत ही सुंदर है, जैसे कि सोचा था काफी टाइम बाद मैंने नए फर्नीचर्स यूज करने वाली हूँ, तो मेरा दिल तो बहुत ही तेज से धड़क रहा है। फिर लेडी मारिन बोलती है ओ एक मिनट, लेकिन एडवाइजर क्या हिजग्रेंस का जो चोट है वो क्या ढंग से हीलिंग तो हो रही है ना उसकी? तो ऑलिव बोलते हैं कि मैं भी उसके बारे में बहुत परेशान हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हिजग्रेंस ट्रीटमेंट ले, लेकिन हिजग्रेंस को उनकी कोई बॉडी टच करने में वो बहुत पसंद नहीं आता है। तो लेडी मारिन बोलती है चिंतित भाव में कि लेकिन अगर उन्होंने इसी तरीके बाउंड को छोड़ा तो उनकी चोट तो बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो ऑलिव बोलता है बिल्कुल मैं भी उनको यही समझा रहा हूँ, ना तो वो सोते हैं तो इस वजह से उनकी जो रिकवरी वो बहुत ही स्लो हो रही है। तो एकदम से शॉक होकर लेडी मारिन बोलती है कि वो सोई नहीं है इतने टाइम से। तो लेडी मारिन सोचती है कि ड्यूक का इनसोमिया वो तो नोवेल में मेंशन नहीं था, या फिर शायद वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी आईसाइट लॉस होने के बाद उनकी सेंसेस ज्यादा जोर से काम करने लग गए। लेकिन अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो उनका विजन वापस आ ही पाएगा नहीं आएगा, और मुझे लेकिन इन सब चीजों को इम्प्रूव करना है। फिर लेडी मारिन अपनी मुंडी हिलाती है इधर उधर, बोलती नहीं, सोचती है कि नहीं मेरे को वो तो मेन लीड की जो आईसाइट को वापिस लाने का काम तो वो तो मेरा नहीं है, वो तो हीरोइन का काम है, तो वो मैं नहीं दखल अंदाजी कर सकती उसमें। तो फिर लेडी मारिन ऑलिव को एक आइडिया देती है कि क्या होगा अगर हम उन्हें गर्म वाइन पिलाई जाए, तो क्योंकि जब मेरी मॉम नहीं सोती है तो मैं उनको यही पिलाती हूँ और वो सो जाती है। तो फिर ऑलिव अलग तरीके से बोलता है कि वाइन, तो लेडी मारिन बोलती है कि हाँ, और शायद मैं आपको और कुछ भी बता सकती हूँ लेकिन पहले ये करके देखो आप, वैसे मैं एक कॉमनर हूँ तो शायद आप मुझसे अगर कंफर्टेबली बात करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर ऑलिव बोलता है कि ठीक है मैं तो तैयार हूँ आपसे कंफर्टेबली बात करने का, मिस मारिन आप भी मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो वैसे। तो लेडी मारिन बोलती है कि ठीक है मिस्टर ऑलिव। तो बोलता है कि गुड मिस मारिन। फिर उनके हाथ में काफी सारी फाइल होती है और वो हंसते खेलते एकदम बोलते कि चलो फिर काम करना शुरू करते हैं। तो फिर लेडी मारिन थोड़ी सी दिन में हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचती है कि काफी अच्छा सुपरवाइजर है ये इस हरकतों में। थोड़े समय के बाद दिखाते कि लेडी मारिन सोच रही थी यार मैं तो मर रही हूँ इस काम को करती करती, वो बड़ी बिल्कुल सूख चुकी थी। तभी ऑलिव आता है और बोलते मिस मारिन ये आपके लिए कुछ चटपटा खाना है, आप इसे खा सकते हो जब तक आप काम कर रहे हो। तो फिर ऑलिव मतलब लेडी मारिन बोलती है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिस्टर ऑलिव। तो बोलते कि और भी है और आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना अगर ये काफी नहीं है तो लेडी मारिन हाथ हिलाती हुई बोलती है नहीं नहीं ये तो पहले ही बहुत ज्यादा है। फिर ऑलिव बताता है कि हिजग्रेंस ने मुझे बोला था कि आपको बहुत खिला पिला के एकदम मोटा तगड़ा करना है तो आपको कुछ ज्यादा खाना पड़ेगा। तो लेडी मारिन को एकदम से याद आता है जब वो उसका हाथ पकड़ के बोल रहा था, तो बोलती है अच्छा। तो वो खाती है बोलती है पता है नहीं क्योंकि मैंने इतना सब कुछ खाया तो क्या पता मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। फिर वो एक चम्मच खाती है बोलती है क्या बात है तो बहुत ही डिलीशियस है। तो फिर लेडी मारिन बोलती है कि मिस्टर ऑलिव क्या मैं थोड़ा और केक ले सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को मेरी मदर के बारे में याद दिलाता है, आपने वैसे भी मुझे थोड़ी देर पहले दिया था बट मुझे माफ करना मैं दोबारा आपसे मांग रही हूँ खाने के लिए। तभी ऑलिव बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं किचन में जाके बता देता हूँ। तभी गेट खटखटाने की आवाज आती है और फिर कोई बोलता है मैं बटलर हूँ। तो ऑलिव बोलते हैं कि हाँ हाँ अंदर आ जाइए, और ये होता है बटलर सेबेस। तो ऑलिव ने बोलता है हेलो और वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं क्या वेडिंग बहुत अच्छे से गई? ऑलिव पूछता है और ये बहुत ही स्पेशल फील हुआ होगा आपको आपके ग्रैंडसन को मैरिज होते हुए देखना। तो वो बोलता है बटलर सेबेस कि हाँ हाँ बहुत ही जल्दी समय बीत के मुझे पता ही नहीं चला। ये पर्सन सिर्फ मिस्टर ऑलिव का डिवोटेड फॉलोवर नहीं है बल्कि ये एक वाइस कैप्टन भी है न्यू टू ऑर्डर्स का, और यही वो है सिवस द बटलर। तो फिर ऑलिव बोलता है कि आपको यहाँ पे क्या लेके आए हैं? तो फिर बटलर बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही उनका ग्रेटिट्यूड उन्हें धन्यवाद करना है अपने हिजग्रेंस को, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी भेज दिया जैसे मैंने उनसे पूछा। तो ऑलिव बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर ऑलिव बोलता है मुझे माफ करना लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आज। तो बटलर बोलता है कि क्यों? मैंने देखा। और फिर लेडी मारिन सोचती है कि यार बटलर को भी मिस्टर ऑलिव की परमिशन चाहिए सिर्फ ड्यूक से मिलने के लिए। तो फिर ऑलिव बोलता है कि ओह मैं आपको बताना भूल गया कि बटलर ये है मिस मारिन जो कि मेरी असिस्टेंट है। तो मारिन बोलती है कि हाँ आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं हूँ मारिन। तो फिर वो बोलता है ऑलिव कि ये एक स्पेशल एम्प्लॉय है जो कि डायरेक्टली हिजग्रेंस को रिपोर्ट्स पढ़ के सुनाती है। अब मिस मारिन ये है बटलर सेबेस्टियन। फिर बटलर सेबेस्टियन बोलता है कि आपसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर ऑलिव बोलता है कि मतलब मिसेस मारिन की रिपोर्टिंग स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है और बल्कि हिजग्रेंस भी इनकी स्किल्स से बहुत ही सेटिस्फाई है। बटलर बोलता है कि हिजग्रेंस तो ड्यूक वो भी? तो बटलर बोलता है कि मतलब ऑलिव बोलता है कि हाँ आप इसकी रिपोर्ट सुनोगे ना तो आप भी बड़े कंफर्टेबल हो जाओगे। तो बटलर अपनी चमकती हुई आंखों से मिस मारिन को देख रहे थे, मारिन सोच रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसका हाथ पकड़ते मिस मारिन मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि हिजग्रेंस भी आपसे बहुत ही इंप्रेस है, मतलब अगर आपको कुछ आगे भविष्य में चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना ठीक है ना। तो प्लीज मुझे बताना। बिल्कुल हाथ हिलाए जा रहे हैं मिलते 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 शेक शेक शेक।
तो मिस मार्टिन बोलती है कि धन्यवाद, धन्यवाद, और वो सोचती है इतनी एनर्जी। तो फिर वो सोचती है कि यार मुझे ना बहुत ध्यान से सब चीज़ें सँभालनी पड़ेगी। अगर मैं झूठ सबके सामने आ गया, तो चाहे वो अगर इन्हें पता भी चल गया, तो मैं नहीं चाहती, मैं सोचना भी नहीं चाहती कि ड्यूक की फॉलोवर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे मेरे ऊपर। तो फिर दिखाते हैं रात के समय पे, जहाँ पे ड्यूक बैठा हुआ होता है और ऑलिव बोलता है कि योर ग्रेन्स, तो ऑलिव बोलता है कि आपको आज तो सोना ही पड़ेगा। तो बोलता है कि देखो वैसे भी आप इतने दिनों से सोए नहीं हो और आप लास्ट कब सोए पता ही नहीं। तो बोलता है कि ड्यूक बोलता है कि ये स्मेल तो वाइन की आ रही है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे पी के मुझे नींद आ जाएगी? तो फिर ऑलिव बोलता है कि मिस मारिन ने रिकमेंडेड किया मुझे, तो मैं इसलिए लेके आ गया। तो फिर ड्यूक बोलता है कि असिस्टेंट, उसने बोला हाँ। तो फिर बोलता है कि ऑलिव बोलता है कि उन्होंने कहा था कि उनकी मदर को जब नींद नहीं आती तो वो हमेशा उन्हें ये गर्म वाइन पिलाती है। तो बोलती है कि वो असिस्टेंट, हाँ, आज तो वो खैर चल गई है। तो फिर ऑलिव कुछ नहीं बोलता, थोड़ी देर खड़ा रहता है। फिर वो बोलता है कि मिस मारिन के बारे में उन्हें पता है कि किस तरीके से पढ़ते हैं और उनकी मदर वाइन पीती है, और इवन तो वो एक टी कप को भी इस तरीके से उठाती है जिस तरीके से वो कोई नोबल उठाता, वो मुझे कॉमन नहीं लगती है। तो ड्यूक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, वैसे भी वो एक फॉलन डॉटर है, एक बर्बाद हुई हुई बैरन फैमिली की, तो तुम्हें क्या लगता है? तो फिर ऑलिव बोलता है कि उसका मकसद तो पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे चीजें कुछ और डिफिकल्ट लग रही है। हालांकि उन्होंने फेक रिज्यूम बनाया था, कितनी अजीब बात है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि किसे पता। फिर वो सोचते है कि एक वुमेन जो कि सबका दिल जीत चुकी है, शायद वो एक वाक्य में सच्ची में कोई स्पाई होगी। तो फिर जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि वैसे भी काफी टाइम हो गया है और मेरे को इसको पिए हुए, ये इतना बुरा भी नहीं है। तो फिर हमें शाम का समय दिखाते हैं, जब लेडी मार्टिन बड़ी खुश होती है, बाहर आती है और वो चल रही होती है, अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो वो सोचती है यार वैसे सोचा जाए तो मेरे को नहीं पता था कि वो सब मेरे लिए इतना कुछ बांध देगा, मतलब पैक कर दे, और बहुत खुश हूँ कि मैंने ऑलिव सर से बात करी। तो वो सोचती है कि यार मेरे को और भी इस चीज की खुशी हो रही है कि लगता है मॉम को भूख लगना भी शुरू हो चुकी है, और इस समय मैं ये श्योर करती हूँ कि वो बहुत मन भर के खाना खाए, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशन फूड है। तो सोचती है वैसे तो देखा जाए तो लेडी मार्टिन सोचती है कि यार मुझे और भी ज्यादा मेहनत करके काम करना पड़ेगा ताकि मैं पैसा अर्न कर सकूं। तो सोचती है हाँ, फिर उसके एकदम से उसकी जो रिएक्शन है वो सब बदल जाता है। वो सोचती है कि घर का दरवाजा खुला है, मतलब ये खुला क्यों है। उसके हाथ से वो जो बकेट होती है वो गिर जाती है, वो चिल्लाती भी जाती है कि मॉम मॉम मॉम, और देखती है कि आखिरकार दुनिया में हो क्या रहा है, और शॉक हो जाती है। तभी कमरे में से आवाज आती है मारिन। तो वो चिल्लाती हुई दरवाजा खोलती है, मॉम आप ठीक हो ना। फिर देखती है उसकी मॉम नीचे बैठी हुई होती है, वो बोलती है मारिन। तो फिर मारिन पूछती है कि आखिरकार ये किसने किया इस दुनिया में। हाँ, वो लैंडलॉर्ड, उसकी वाईफाई थी यहाँ पे आपके पास। तो बोलती है कि उसे लगा, मतलब उसकी मॉम बोलती है कि उसकी वाइफ को ये गलतफहमी हो गई कि मैं उनकी हस्बैंड की मिस्ट्रेस हूँ। तो फिर वो बोलती है कि फालतू चीजें की बकवास कर रही थी मुझसे, और ये सारा घर में इधर उधर सारा सामान फेंक दिया उसने, और उसने ये बोला कि अगर हम कल तक उसका रेंट पे नहीं करते तो हम यहाँ से बाहर निकलना होगा, मुझे माफ करना मेरी प्यारी डॉटर। तो फिर लेडी मारिन शॉक हो जाती है, बोलती है कि आखिरकार इन सब क्यों करना, मतलब किस चीज के लिए किया। तो उसकी मॉम बोलती है कि लेडी मतलब मारिन, मैंने आखिरकार मैंने कोई चीज प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन ये वैनिटी, इस टेबल को मैंने जरूर प्रोटेक्ट किया है, और ये सब तुम्हारी मॉम का फॉल्ट नहीं है। तो फिर मारिन बोलती है कि हाँ मुझे पता है ये सब मेरा फॉल्ट है, और वो सोचती है कि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था लैंडलॉर्ड के वर्ड्स को एडवांस में ही, शायद मुझे उनसे पहले ही जाके डील करनी पड़ेगी। तो लेडी मारिन खड़ी होती है और बोलती है मॉम मैं ड्यूक कैस्टल जा रही हूँ, और ये चाक से वहां पे जाती है और वो ड्यूक के कैस्टल में जाके चिल्लाती है कि कोई है यहाँ पे। तो वो आवाज आती है कि कौन आया है यहाँ पे। तो बोलती है कि मेरा नाम मारिन है और मैं यहाँ पे एडवाइजर ऑलिव के साथ वर्क करती हूँ, और मुझे एडवाइजर को देखना भी बहुत अर्जेंटली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो 2 पर्सन आया हुआ था, तो एक पर्सन बोलता है कि आप कहते हो कि आप एडवाइजर के साथ वर्क करते हो, बट मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। तो बोलता है कि तुमने यूबिस, तुम इस पर्सन को जानते हो, यूबिस लाल बाल वाला कितना चमक रहा है मुंडा। तो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। उन दोनों के बीच में बात होती है, तो बोलती है मैंने नहीं देखा। लेडी मारिन सोचती है कि यार क्या है इन दोनों के। तो वो यूबिस नाम का इंसान वहां से भाग जाता है, और फिर जो पर्सन होता है वो बोलता है कि ओ कहाँ भाग रहे हो, वापिस यहाँ पे आओ। तो बोलता है कि मेरे को नहीं आना है, वो वहां से भाग जाता है। तो फिर वो पर्सन बोलता है कि मुझे माफ करना, ये इंसान अभी भी बच्चा ही है, तो मैं जाके कंफर्म करता हूँ, मैं आपका भी आंसर देता हूँ। तो मारिन बोलती है कि हाँ हाँ धन्यवाद। तो फिर दिखाते कि लेडी मारिन अंदर बैठी हुई होती सोफा पे, और दिखाते कि उस समय क्या हुआ था, मिस्टर बटलर आए थे और वो बोला कि अच्छा आप यहाँ पे ऑलिव सर को देखना ही हो, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल अंदर आइए। तो फिर लेडी सोचती कि यार वो तो धन्यवाद, उन बटलर ने मेरी आइडेंटिटी कंफर्म करवा दी थी, वरना आज तो क्या ही होता। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और ऑलिव आता है, बोलते हैं मिस मारिन आपने कहा था कि कुछ अर्जेंट है, आखिर क्या हुआ। तो वो बोलती कि सर ऑलिव, एक्चुअली मुझे पता है कि मैं अब थोड़े दिन ही हुए मुझे यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन मुझे क्या पॉसिबली मुझे अगले हफ्ते की पेमेंट मिल सकती है। तो क्योंकि मेरा जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मैं कल तक पेमेंट नहीं करती तो हमें निकलना पड़ेगा हाथों हाथों हाथ से। तो लेडी मारिन बोलती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं चाहे कैसे भी घर में रहूं, लेकिन मेरी मदर वो इल है तो मैं उनको इस तरीके से नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा बोल्ड होकर आपसे पूछना पड़ रहा है इस फेवर के लिए। तो लेडी मारिन को ऑलिव बोलता है कि पहले हम बैठ के बातें करते हैं और अपना सिर ऊपर करिए मिस मारिन। फिर ऑलिव बोलता है कि मैं चाहूँ तो आपकी रिक्वेस्ट अभी के अभी ग्रांट कर सकता हूँ, लेकिन आपको हिस्ग्रीन से तो फिर भी एक बार पूछना पड़ेगा क्योंकि ये एम्प्लॉय का मैटर है। तो फिर वो बोलता है ऑलिव
कि फर्स्ट मुझे लगता है कि पहले मुझे हिज ग्रेन्स से द ड्यूक से बात करनी चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बताऊँगा। फिर वो ड्यूक के पास आता है, बोलते हैं योर ग्रेन्स मुझे कुछ रिपोर्ट रिगार्डिंग मिस मार्टिन्स के बारे में बात करनी है। फिर ड्यूक बोलता है कि चलो अंदर आ जाओ। तो ऑलिव बोलता है कि मिस मार्टिन अब आप अंदर जाना पड़ेगा आपको ही। तो मार्टिन बोलती है कि आप नहीं आने वाले अंदर। तो बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ आपको ही बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया। तो फिर लेडी मार्टिन सोचती है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं कि सिर्फ मुझे ही बुलाया, वो सिर्फ तिरछी आंखों से देख रही होती है। फिर लेडी मार्टिन बोलती है कि मुझे माफ़ करना ड्यूक कि मैं आपको आधी रात में आपसे मिलने आई हूँ कुछ काम की वजह से। तो बोलता है ड्यूक कि क्या काम है? तो फिर लेडी मार्टिन बोलती है कि मुझे माफ़ करना ये पूछते हुए, लेकिन मुझे अपनी जो वीकली पेमेंट है वो एडवांस में भी चाहिए। तो ड्यूक कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि एडवांस और वो मैं तुम्हारे लिए क्यों ग्रांट करूँ बोला? तो बोलती है कि फिर ड्यूक बोलता है कि अगर मैं तुम्हें एडवांस में दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? ये सुनकर तो लेडी मार्टिन थोड़ी शॉक में जाती हैं। अच्छा वेल फिर उसकी आँखों में घूम-घूम वो सोचती है यार अब मैं क्या खाऊँ? तो बोलती कि अगर मेरे जैसे इंसान जिनके पास कोई पैनी नहीं है, मैं क्या ही भला ड्यूक को दे सकता हूँ? तो फिर वो बोलती है कि 1 मिनट। तो फिर वो सोचती है कि ये तो फाइन है, जो कि उसने बोला था ऑलिव ने मैंने उसे सजेस्ट किया था। तो वो बोलती है ठीक है फिर मैं आपको सुला सकती हूँ। तो फिर ड्यूक बोलता है ठीक है। तो लेडी मार्टिन बोलती है बड़े जोश से कि यार हाँ मैं सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ने में ही खुश नहीं मतलब अच्छी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको बुक्स पढ़ के सुला भी सकती हूँ, क्योंकि मेरी मदर जब उन्हें नींद आती तो मैं उन्हें बुक्स पढ़ के सुलाती थी, तो मुझे बहुत जल्दी सो जाते थे। तो मुझे लगता है कि शायद आप भी बहुत जल्दी सो जाओगे योर ग्रांड्स। तो फिर ड्यूक बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे नींद नहीं आ रही है? क्या ये ऑलिव था? तो फिर लेडी मार्टिन बोलती है कि हाँ लेकिन सर ऑलिव उनका ये मतलब नहीं था, कुछ बुरा वो नहीं था। तो वो हाथ हिला के मना करती है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, और लेडी मार्टिन शॉक रह जाती है कि हाँ मान गया, ये कैसे मान गया? फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है तुमने कहा था तुम मुझे सुलाओगी, तो ठीक है। तो फिर लेडी मार्टिन के हाथ में बत्ती होती है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होती है।